हम सभी की कोई ना कोई हॉबी होती है। कोई म्यूजिक पसंद करता है तो कोई डांसिंग, किसी को ट्रैकिंग करना पसंद है तो कोई पेंटिंग करता है। हर हॉबी एक आर्ट है। कोई इसे प्रोफेशनली करता है तो कोई बस पार्ट टाइम। आर्ट कंट्री और उसकी कल्चर को रिप्रेजेंट करती है और उसकी पहचान बन जाती है। और आज की प्लेलिस्ट में हम इसी आर्ट को एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, क्योंकि कलर्स और हैप्पीनेस से फुलफिल्ड है हमारी प्लेलिस्ट का ये पार्ट, जिसका आज का टॉपिक है क्रिएटिंग एंड परफॉर्मिंग आर्ट। आर्ट बनाने का कल्चर हजारों साल पुराना है। इसका ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट एग्जाम्पल गुफाओं में मिलता है। जी हाँ, केव पेंटिंग जिसे एंशिएंट ह्यूमंस ने क्रिएट किया। केव पेंटिंग्स करीब 40,000 ईयर्स पुरानी है। सबसे पहले लोग ह्यूमन फिगर्स की बजाय पत्थरों पर जानवरों की तस्वीरें कार्व्ड या पेंट किया करते थे। स्कॉलर्स अभी तक इन एनिमल कार्विंग्स और पेंटिंग्स का एग्जैक्ट पर्पस नहीं समझ पाए हैं। वो ये मानते हैं कि इन्हें रिलीजियस या स्पिरिचुअल पर्पस से बनाया गया या फिर टीचिंग पर्पस से। इन पेंटिंग्स के सबसे एंशिएंट एग्जाम्पल्स फ्रांस, बुल्गारिया और इंडोनेशिया की केव्स में मिलते हैं। नॉर्दर्न स्पेन की केव्स बाइसन, हॉर्सेस और डियर की पेंटिंग से डेकोरेटेड है, जो 36,000 ईयर्स पुरानी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन पेंटिंग्स को क्रिएट करने के लिए ये एंशिएंट पेंटर्स ने स्टोन में पड़े नेचुरल हम्स और कर्व्स को ब्यूटीफुली यूज किया। कॉफीसेला केव्स में बाइसन की एक पेंटिंग को तो शेडिंग करके 3D इफेक्ट भी दिया है। एनिमल पेंटिंग के साथ कई केव्स में हैंड प्रिंट्स भी मिले हैं। अर्जेंटीना में तो एक केव का नाम ही है केव ऑफ हैंड्स। इस केव की वॉल्स पर हैंड की स्टेंसिल्स मिली हैं। ऐसा समझा जाता है कि इन्हें बनाने के लिए पेंटर ने पहले अपना हाथ वॉल पर रखा होगा और फिर उस पर कलर ब्लो किया होगा, ठीक वैसे ही जैसे आज हम स्प्रे पेंटिंग करते हैं। इन पेंटिंग्स में ब्लैक कलर के लिए चारकोल और रेड कलर के लिए नेचुरल हेमेटाइट पिगमेंट यूज किया जाता था। पहले ये केव्स विजिटर्स के लिए खुली थी, पर मॉइस्चर से डैमेज होने की वजह से अब इन्हें बंद कर दिया गया है और अब लोगों को देखने के लिए इनके रेप्लिका क्रिएट किए गए हैं। इंडिया में केव आर्ट का सबसे खूबसूरत नमूना महाराष्ट्र के औरंगाबाद में देखने को मिलता है। यहाँ पर है 2nd सेंचुरी की बनी अजंता केव्स। इन केव्स में बुद्धिस्ट रिलीजियस आर्ट की कार्विंग्स देखने को मिलती है। कहते हैं इन्हें 2 फेजेस में बनाया गया। पहला फेज शुरू हुआ 2nd सेंचुरी में और दूसरा 400 to 650 CE के बीच में। यहाँ पर ऐसी 30 केव्स हैं जिनके डिस्टिंक्टिव फीचर्स टूरिस्ट और बुद्धिस्ट फॉलोअर्स को खासा अट्रैक्ट करते हैं। आज ये केव्स यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से एक है। नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के आर्नम लैंड प्लेट्यू की भी एक केव आर्ट बहुत फेमस है। इस आर्ट में 2 जायंट बर्ड्स बनी हुई हैं जो करीब 40,000 ईयर्स पहले एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। कुछ साइंटिस्ट इसे एमू कहते हैं तो कुछ मेगाफोना बर्ड जेनियोर्निस, पर एग्जैक्टली ये कौन सी बर्ड है ये अभी तक क्लियर नहीं है। हमारे एंसेस्टर्स इन पेंटिंग्स के जरिए हमें एक कहानी सुनाते हैं। सिर्फ इन्हें देखकर ही बहुत कुछ समझ में आ जाता है कि वो ईरा कैसा रहा होगा, वो कैसे रहते और खाते होंगे। और इसी तरह कहानियां सुनने का सिलसिला धीरे धीरे परफॉर्मिंग आर्ट्स में बदल गया। परफॉर्मिंग आर्ट्स उसे कहा जाता है जब एक आर्टिस्ट म्यूजिक, डांस और ड्रामा के मीडियम से किसी कहानी को अपनी ऑडियंस तक पहुंचाता है। म्यूजिक और डांस का कल्चर तो वर्ल्ड में प्री हिस्टोरिक ईरा से है और सर्कस स्किल्स का ओरिजिन एंशिएंट इजिप्ट से मिलता है। कर्क डू सोलाइल, इनके एक्रोबैट्स, डांसर्स और कॉन्टोर्टनिस्ट अपनी बॉडीज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से बेंड करके अलग अलग इमेजेस ऑडियंसेस को दिखाते हैं। अमेजिंग! क्या आप जानते हैं रोमन सर्कस में क्या दिखाया जाता था? उसमें होती थी एनिमल फाइट्स, ग्लैडिएटर्स और चैरियट रेसेस। रेस तक तो ठीक है, बट एनिमल फाइट्स, स्कैरी राइट? ये परफॉर्मिंग आर्ट्स थिएटर्स और ओपेरा हाउसेस में कंडक्ट किए जाते हैं, जहां बहुत सारी ऑडियंस एक साथ इकट्ठा हो सके। पर क्या आप जानते हैं ये वर्ड थिएटर कहां से आया और इसका क्या मीनिंग है? एक्चुअली थिएटर का मतलब है टू सी, और ये ग्रीक वर्ड थिएस्थाई से ओरिजिनेट हुआ है। वर्ल्ड का सबसे पहला थिएटर एक एंशिएंट ग्रीक थिएटर है जिसे एथेंस में 500 BC में बनाया गया था। इसका नाम था थिएटर ऑफ डायनाइसिस।
ये एक ओपन एयर थिएटर था जहां एक बार में 17,000 लोग बैठ सकते थे। ह्यूज, राइट? इसका नाम एक ग्रीक गॉड के नाम पर है, डायनाइसस, जिन्हें थिएटर और वाइन का गॉड माना जाता है। उनके नाम पर इस थिएटर में फेस्टिवल भी होस्ट किया गया था। ग्रीक्स यहाँ पर हर जॉनरा के प्लेस देखते और एंजॉय करते थे। लेट 1700s में चाइना में पेकिंग ओपेरा जिंगजी की शुरुआत हुई। ओपेरा एक डोमिनेंट आर्ट फॉर्म है जो म्यूजिक, वोकल परफॉर्मेंसेस, माइम, डांस और एक्रोबैटिक्स का कॉम्बिनेशन होता है। ये 1644 में मिड क्विंग डायनेस्टी के टाइम बीजिंग में शुरू हुआ और मिड 19th सेंचुरी तक ये पूरी तरह से डेवलप्ड हो गया। आज 1000 से भी ज्यादा ओपेरास हैं जो इस चाइनीज लेजेंड ओपेरा पर बेस्ड हैं। लेट 20th सेंचुरी तक ओपेरा में प्ले किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स में ही प्ले करते थे। लेकिन वर्ल्ड के सबसे फेमस प्ले राइटर थे विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर के प्लेस को रिच से लेकर वर्किंग क्लास तक सभी एंजॉय और एसोसिएट करते थे। फिर चाहे वो द हैमलेट की रिवेंज की कहानी हो या रोमियो एंड जूलियट का ट्रैजिक लव, शेक्सपियर ने 37 प्लेस लिखे जिन्हें 100 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा एक्साइटिंग और क्रिएटिव परफॉर्मेंसेस लोकल यूथ ग्रुप में क्रिएट हुई। इसमें वेरियस डांस फॉर्म्स इंक्लूडेड हैं। आप जानते हैं पहले ब्रेक डांस को 1960s में न्यूयॉर्क में एक स्ट्रीट गैंग ने परफॉर्म किया और फिर 1970s में इसमें मार्शल आर्ट्स का तड़का भी लगाया गया। फिर जैसे जैसे हिप हॉप म्यूजिक का ट्रेंड बढ़ता गया, ब्रेक डांस एक कल्चर सा बन गया। इन डांस में बुगलू और पॉपिंग मूव्स को कैलिफोर्निया के एक डांसर सैम सोलोमन ने डिस्कवर किया था। वैसे म्यूजिक का क्रेज बस अर्थ तक ही लिमिटेड नहीं है। क्या आप जानते हैं उस एल्बम के बारे में जिसे स्पेस में रिकॉर्ड किया गया? 2013 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में काम करने वाले एक एस्ट्रोनॉट क्रिस हैडफील्ड ने स्पेस में एक एल्बम रिकॉर्ड किया। उस एल्बम का नाम है स्पेस सेशंस सॉन्ग फ्रॉम टिन कैन। इस एल्बम में पूरे 12 सॉन्ग्स थे। वैसे अब तो ये साइंटिफिकली प्रूव भी हो गया है कि म्यूजिक का ह्यूमन ब्रेन पर भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। साइंटिस्ट ये मान चुके हैं कि ब्रेन के कई एरिया एक्टिवेट हो जाते हैं जब हम कोई अच्छा म्यूजिक सुनते हैं। अलग अलग तरह के म्यूजिक का ब्रेन पर अलग असर पड़ता है। जैसे जब हम कोई काम म्यूजिक सुनते हैं तो हमारी बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट करने वाले हार्मोन कॉर्टिसोल का लेवल डिक्रीज हो जाता है और हम रिलैक्स्ड फील करते हैं। डिमेंशिया जैसी बीमारी ठीक करने के लिए म्यूजिक थेरेपी भी की जाती है। तो अब जब भी आपको किसी बात का स्ट्रेस हो जाए तो जस्ट लिसन टू योर फेवरेट म्यूजिक। वैसे आपको कौन सा म्यूजिक पसंद है या फिर आप किस आर्ट से जुड़े हुए हैं? हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ये भी बताइए कि आज की प्लेलिस्ट आपको कैसे लगी। मजा आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें क्योंकि नॉलेज हमेशा बांटने से बढ़ती है। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now. To be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel, hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.